गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जो मेडिसिन की। जो मेडिसिन है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली मेडिसिन है वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी मेडिसिन का यूज है वो कौन से दर्द में या कौन से उपचार में किया जाता है, उसकी बात करते हैं हम। जो मेडिसिन है वो होती क्या है दोस्तों। सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मेडिसिन या दवाइयाँ। ठीक है दोस्तों, जो दवाई है वो उनकी कैटेगरी है। मेडिसिन सबसे पहले होती क्या है, मेडिसिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो मेडिसिन है वो काम क्या आती है दोस्तों। जो दवा है, जो मेडिसिन है वो हमारे शरीर में पहुंचेगी। शरीर में पहुंचकर जो WBC है उसको मजबूत करेगी और रोगों से लड़ेगी। उसमें हमारे जो रोगों से लड़ेगी वो क्या काम में आती है, वो मेडिसिन काम में आती है। हमने मेडिसिन का यूज देखा। मेडिसिन का यूज क्या है, मेडिसिन जो हमारे शरीर में पहुंचकर WBC में सबसे पहले जाएगी। जो WBC में जो पहुंचकर जो है मेडिसिन है, WBC को सबसे पहले जो मजबूत करेगी। WBC को मजबूत करने के बाद में जो मेडिसिन है वो रोगों से लड़ेगी। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, रोगों से रक्षा। करने में काम में लेते हैं। मेडिसिन का जो यूज है वो किस काम में आता है दोस्तों। मेडिसिन का यूज है वो रोगों से रक्षा। मान लो दोस्तों हमारा सिर दर्द कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो हम एक कोई सी भी जो मेडिसिन है वो लेंगे, एंटीबायोटिक। ठीक है दोस्तों, वो जिससे हमारा क्या है, सिर जो दर्द है वो जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो भी रोगों से ठीक करने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए या रोगों को ठीक करने के लिए, लिख देता हूँ, रोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, जो मेडिसिन है वो WBC में हमारे शरीर में जैसे ही पहुंचेगी तो WBC को मजबूत करेगी और WBC मजबूत हो जाएगी तो रोगों से अपने आप रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मेडिसिन जो है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं मेडिसिन दोस्तों 6 प्रकार की होती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरोटिक, एंटीजेस्टिक, एंटी फर्टिलाइजेटिक और एक एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया आपको सबको पता है, जो शरीर है उसको शून्य करने में या बेहोश करने में काम में लेते हैं। एंटी फर्टिलाइजेटिक जो है वो गर्भ जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम में लेते हैं। जो एंटीजेस्टिक जो है वो दर्द को ठीक करने में। जो नींद आती है, नींद उसमें। जो ज्वरनाशी है, जो एंटीपायरोटिक है वो बुखार में काम में लेते हैं। और जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक दोस्तों जो बैक्टीरिया उससे लड़ने के लिए। जो एंटीसेप्टिक बाहर से लगाते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले एंटीसेप्टिक। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी जो हिंदी की बात करें, इसको हिंदी में रोगाणुनाशी बोलते हैं। या इसको बोलते हैं जर्मनाशी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, रोगाणुनाशी या जर्मनाशी। मतलब इसका जो काम है वो क्या है दोस्तों, इसका जो काम है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, कहीं भी कट जाते हैं, एक्सीडेंट में कहीं भी लग जाती है, तो उसके सबसे पहले जो लगाया जाता है, किसी भी घाव को ठीक करने के लिए जो काम में आता है, जो लगाया जाता है वो है एंटीसेप्टिक। मैं लिख देता हूँ, घाव को ठीक करने में। ठीक है, जो एक्सीडेंट में अगर दोस्तों मान लो रक्त बहुत ज़्यादा बह रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा लगाते हैं दोस्तों, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक लगा के उस जो खून बह रहा है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, और जो घाव है उसको जो ठीक करने के लिए या खून को रोकने के लिए सबसे पहले हम
जो किसका काम में लेते हैं, एंटीसेप्टिक का। दोस्तों एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल आप खुद यूज करते हो, डिटॉल, एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, डिटॉल, सेवलॉन, सैनिटाइजर, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। जो है सेवलॉन, फिटकरी, फिटकरी क्या काम, फिटकरी भी यही है, एंटीसेप्टिक का काम करती। फिटकरी का क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है दोस्तों, वो है एंटीबायोटिक। इसको दोस्तों बोलते हैं, इसको तो रोगाणु रोधक बोलते हैं इसको, रोगाणु को रोकता है ये, रोगाणु रोधक। दूसरा है एंटीबायोटिक, इसको बोलते हैं रोगाणु नाशक। दोस्तों हमारे मान लो जुकाम लग जाती है या कुछ भी, जो डॉक्टर सबसे पहले जो देता है वो कौन सा देता है, एंटीबायोटिक। शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया घुस गया है, ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को शरीर में घुसने से रोकता है, शरीर के अंदर प्रवेश करने से एंटीसेप्टिक रोकेगा। अगर बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला गया तो फिर हमको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, फिर डॉक्टर क्या देता है, एंटीबायोटिक। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए और जीवाणु, बैक्टीरिया को मारने के लिए दिया जाता है। और जैसे बहुत तेज बुखार हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर हमें वो क्या देगा, एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक आपको खुद को पता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का, ठीक है। बैक्टीरिया से रक्षा करने में, इसके एग्जाम्पल की बात करें, सिट्रेजिन, एजिथ्रोमाइसिन, सबसे कॉमन जो एग्जांपल है दोस्तों वो है सिट्रेजिन और एजिथ्रोमाइसिन। परंतु दोस्तों ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में पूछता पेनिसिलिन किसका उदाहरण है, बोरिक अम्ल किसका उदाहरण है। बोरिक अम्ल दोस्तों जो है एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है, और जो एजिथ्रोमाइसिन, और ये तो मैंने आपको जो मेनली जो यूज आता है उसलिए बता दिया, ठीक है। परंतु जो एग्जाम में पूछता है वो टेट्रासाइक्लिन ऐसे रूप में पूछेगा। टेट्रासाइक्लिन कौन से जो है, जो दवाओं की कैटेगरी है उसमें आता है, वो आता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में, ठीक है। अगर दोस्तों किसी को मान लो घाव हो गया या लग गई, तो डॉक्टर क्या करता है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों देता है। एंटीसेप्टिक किसी के घाव हो गया मान लो, तो बाहर से लगाने के लिए दोस्तों डॉक्टर देगा एंटीसेप्टिक, जो डिटॉल है, ठीक है, जो डिटॉल और जो सेवलॉन जो भी है, फिटकरी जो भी, फिटकरी का नीम की पत्तियों का जो है वो क्या बाहर से लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को बाहर से अंदर, एक तो बैक्टीरिया को बाहर से नष्ट करेगा, ठीक है, एंटीसेप्टिक, और जो एंटीबायोटिक है वो खाने के लिए देगा टैबलेट, तो एक बैक्टीरिया को अंदर से नष्ट करेगा। तो दोनों से हमारे शरीर में दोनों तरफ से अगर बैक्टीरिया से लड़ेंगे तो क्या है, जल्दी ठीक हो जाएगा। बैक्टीरिया ऊपर से मरेगा और अंदर से गोली से मरेगा, ठीक है। खाने अपन गोली खाएंगे तो बैक्टीरिया अंदर से मरेगा, तो अंदर का बैक्टीरिया मर गया किससे, एंटीबायोटिक से, सेप्टिक से, एंटीसेप्टिक से बाहर का बैक्टीरिया मर गया, तो क्या है, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अपन ने बात की एंटीबायोटिक के। फिर एक आता है दोस्तों एंटीपायरेटिक, ये दर्द निवारक, बुखार में काम आता है ये, एंटीपायरेटिक। इसका जो यूज है दोस्तों बुखार में करते हैं, बुखार को उतारने के लिए, ज्वरनाशी बोलते हैं इसको हिंदी में, ज्वरनाशी मतलब जो बुखार है उसको उतारेगा, ज्वरनाशी, ठीक है, बुखार ठीक करने में। ठीक है, अपनी दोस्तों बहुत सारी टैबलेट आती है। सबसे पहले पैरासीटामोल। पैरासीटामोल किसका काम करती है दोस्तों, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक ज्वरनाशी का काम करती है,
एक आती है दोस्तों डोलो 650, एक आती है सूमो सूमो, एक पैरासीटामोल 500, डोलो 500 की आती है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बहुत। परंतु इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे पूछेगा, क्यूशिप्रिन, स्प्रिन, आइस क्लोरोआइसिफ्रिन, वो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल पूछेगा। डोलो सूमो ये समझने के लिए है, ठीक है। परंतु जो फंसाने के लिए जो एग्जाम्पल पूछेगा, स्प्रिन कौन सी दवाओं की कैटेगरी में आता है, तो एंटीपायरेटिक, स्प्रिन बुखार उतारने में। क्लोरोऑक्सिनोल, क्लोरोऑक्सिनोल अगर बात करें तो एंटीबायोटिक में क्लोरोऑक्सिनोल एंटीबायोटिक में आता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक जो है वो काम क्या करता है दोस्तों, एंटीबायोटिक काम करता है बुखार को उतारने में। ठीक है, अपन ने बात की एंटीसेप्टिक की, एंटीसेप्टिक जो है वो जीवाणु को बाहर से नष्ट करेगा, एंटीबायोटिक अंदर से लड़ेगा। ठीक है, और एंटीबायोटिक बुखार उतारेगा। अब फिर है दोस्तों एंटीजेसिक, पीड़ा हारी, ये दर्द को रोकने के लिए काम में आता है। जो दर्द निवारक अगर जो दवा है उसमें जो क्या करेंगे, उसमें एंटीजेसिक जो है उसको काम में लेंगे, दर्द निवारक। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डाइक्लोफेनक, एसिक्लोफेनक, ठीक है, और जीरोडोल पी, ये भी जो है, ट्रामाडोल। दोस्तों ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो ट्रामाडोल जो है वो क्यों, जो दौड़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी के लिए दौड़ते हैं, उनके जो पैरों में दर्द होता है तो वो जो काम में आती है दोस्तों वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल क्या, ट्रामाडोल जो है वो क्या काम में आती है, ट्रामाडोल जैसे ही हमारे शरीर में दर्द होगा तो ब्रेन को क्या कंट्रोल कर देगी, ब्रेन को अगर इसका जो है, जो ये एंटाजेसिक है वो क्या करती है, वो करती है ब्रेन को कंट्रोल कर देगी, ब्रेन को उससे जो दर्द है उसकी तरफ जो इंगित करने के लिए वो है कि हाँ भाई उसकी तरफ देखे मत, इग्नोर कर। ठीक है, तो ब्रेन को उस तरफ से वो करने के लिए काम आती है जो एंटाजेसिक जो टैबलेट है। तो इसकी अगर दोस्तों एंटाजेसिक टैबलेट अगर बहुत सा बार ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो ब्रेन क्या है दोस्तों, ब्रेन इसका आदी हो जाता है, हाँ भाई अपन को एंटाजेसिक टैबलेट चाहिए ही चाहिए। तो ब्रेन क्या है, उस चीज़ को ज़्यादा बार दर्द होता है, नहीं होगा तो भी दर्द होगा। ठीक है, तो ज़्यादा एंटाजेसिक नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अपन ने बात की डाइक्लोफेनक, जीरोडोल पी, ट्रामाडोल की। एक दोस्तों मार्फिन, जो भी मादक पदार्थ है, हीरोइन, वो सब किस में आते हैं, दर्द को ठीक करते हैं, थकान दर्द जो भी है उसको ठीक करने काम में आते हैं। वेब्रोन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दोस्तों, वेब्रोन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वेब्रोन कौन सी दवाओं की कैटेगरी में आता है, एनाल्जेसिक दोस्तों। ठीक है, जो फिर दोस्तों मार्फिन, हीरोइन, ठीक है, ये कॉमन जो है इसके नाम है। एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलिजिटी दोस्तों, जो एंटी फर्टिलिजिटी है, ठीक है, उसका जो है वो क्या करता है, वो दुश्मन है किसका, जनन का, जनन को रोकता है ये एंटी फर्टिलिजिटी जो दवाई है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी की बात करें दोस्तों, एंटी फर्टिलिटी जनन, एंटी मतलब रोकना। ठीक है, ये जैसे एंटीसेप्टिक किसको रोकती थी, रोगाणुओं को, बायोटिक जो है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जो एंटी फर्टिलाइजर किसको रोकेगी, जो है वो जनन को रोकेगी, जनन की दुश्मन है ये एंटी फर्टिलाइजर।
तो किस में काम में आती है ये? गर्भ रोकने में, प्रेगनेंसी रोकने में, प्रेगनेंसी रोकने में, ठीक है। जो ये दुश्मन है, जनन की दुश्मन है, जो जनन है उसमें जो दुश्मन जो दवाई काम में आती है, जो एंटी फर्टिलिटी दवाई काम में आती है दोस्तों। अगर दोस्तों प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के जो एग्जाम्पल है वो है, जैसे हम कॉमनली जो सहेली जो है मार्केट में दवा मिलती है सहेली, उसका जो क्वेश्चन है वो एक बार एक एग्जाम में पूछा था, ठीक है। जो एंटी फर्टिलिटी जो दवा है सहेली, जो वो सबसे पहले भारत में कहाँ पर विकसित हुई, ठीक है, तो वो है CDRI, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, वो लखनऊ, वहाँ पे उसको भारत में सबसे पहले विकसित किया गया। जो है सहेली, जो एंटी फर्टिलिटी की जो दवाई है, इसका जो एग्जाम्पल है मार्केट में दवाई आती है, और इसको जो विकसित किया था CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ। अब दोस्तों बात करते हैं 5 कैटेगरी अपनी दवाइयों की होगी। जो 6 नंबर की कैटेगरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों एनेस्थीसिया। इसको दोस्तों बोलते हैं निश्चेतक। ये क्या काम में आती है? ये काम में आती है बेहोश करने में। दोस्तों एग्जाम में आता है बेहोश करने में कौन सा जो मेडिसिन है उसकी कौन सी कैटेगरी को काम में लेते हैं, वो कौन सी मेडिसिन काम में लेते हैं? एनेस्थीसिया, बेहोश करने। निश्चेतक में कौन सा काम में लेते हैं? इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है क्लोरोफॉर्म ईथर। इनसे क्या है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म और जो ईथर है वो क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल पूरे शरीर को बेहोश कर देते हैं, बिल्कुल पूरा शरीर, डॉक्टर कुछ भी करता रहे कुछ पता नहीं लगेगा। परंतु डॉक्टर आजकल जो है ये एनेस्थीसिया वो नहीं देता, डॉक्टर आजकल देता है लोकल एनेस्थीसिया। जो दो लोकल एनेस्थीसिया या नॉर्मल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। अगर दोस्तों लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया क्या क्या होता है, किसी एक पार्ट, किसी पार्ट को शून्य करने में, जो बेहोश। अगर मान लो डॉक्टर को किसी मरीज के जो है दांत का इलाज करना है तो क्लोरोफॉर्म नहीं देगा, ईथर नहीं देगा, ठीक है, वो देगा डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया। जो वो जिस पार्ट्स का वो इलाज कर रहा है उसी में लगाएगा, वो क्या होता है, वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। पूरा शरीर काम करता रहता है, मरीज को सारा पता होता है, परंतु जिस पार्ट्स में डॉक्टर काम कर रहा होता है, जिसका इलाज कर रहा होता है, ऑपरेशन कर रहा होता है, ठीक है, उस पार्ट्स में बिल्कुल जो है बेहोश हो जाता है वो पार्ट्स, या शून्य हो जाता है। अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो पार्ट्स है वो शून्य हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर उस पार्ट्स को देख लेता है। दोस्तों हमने दवाओं की जो कैटेगरी है वो बात की। दवा क्या होती है? दवा हमारे शरीर में जो WBC को मजबूत करेगी, WBC को मजबूत करके बीमारियों से रक्षा करेगी। हमने सबसे पहले बात की एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो रोगाणुरोधक है या जीवाणु जन्मनाशी है, ठीक है। ये घाव को भरने में, घाव को ठीक करने में बाहर से लगाते हैं इसको। एंटीबायोटिक अंदर से खाते हैं, इसको जो बोलते हैं वो रोगाणु नाशी है। ये बैक्टीरिया से लड़ती है, ये अंदर से बैक्टीरिया को नष्ट करती है। एग्जाम्पल की बात कर ली थी हमने, सिट्रेजिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ठीक है। और दोस्तों जो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बुखार में काम आती है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक की बात की, एनाल्जेसिक दर्द में काम में आती है। एंटी फर्टिलाइजेटिव, ये प्रति दुश्मन है किसकी? जनन की। ये किस में काम आती है? प्रेगनेंसी रोकने में या गर्भ धारण को रोकने में काम में आती है। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया बेहोश करने में काम में आता है। दोस्तों हमने दवाओं की 6 कैटेगरी की बात की। बहुत बार एग्जाम में इन दवाओं की कैटेगरी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।